एक समय गोरखनाथ जी ने देखा कि स्वामी रामानंद जी काशी में वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है। इसीलिए गोरखनाथ स्वामी रामानंद जी के साथ गोष्ठी के लिए काशी शहर में आते हैं। स्वामी रामानंद जी, जो काशी शहर के प्रसिद्ध संत थे और वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे, उन्होंने अपने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और ज्ञान प्रचार के लिए भी उन्हें जगह जगह भेजते थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था। वैसे तो कबीर परमात्मा जी को किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कबीर परमात्मा इस बात से परिचित थे कि आगे आने वाले समय में लोग ये सवाल उठाएंगे कि कबीर ने भी तो गुरु नहीं बनाया था, इसलिए गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कबीर प्रभु ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने की लीला की। एक दिन स्वामी रामानंद जी के आश्रम में गोरखनाथ जी का एक सेवक उनसे मिलने के लिए गया। उस समय स्वामी रामानंद जी आश्रम में अपने शिष्यों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। अलख निरंजन स्वामी जी। राम राम नाथ जी। स्वामी जी, हमारे नाथ जी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। वो आपके साथ ज्ञान गोष्ठी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अपने गुरु जी के आदेश अनुसार आमंत्रित करने आया हूँ। उन्होंने कहा है कि ज्ञान चर्चा में जो भी विजयी होगा वह अपने शिष्यों समेत जीतने वाले का शिष्य बनेगा। ये कहकर गोरखनाथ जी का शिष्य वहां से चला जाता है। गोष्ठी की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे इस बात से परिचित थे कि ये नाथ परंपरा वाले साधु सिद्धि युक्त होते हैं और इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी, जिससे ज्ञान चर्चा का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा और उस नाथ जी का मुझे शिष्य बनना पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ये सोच ही रहे थे कि तभी 12 वर्षीय कबीर साहिब जी आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। दास के लायक कोई सेवा है तो बताओ। हे कबीर जी, कोई नाथ जी आए थे और उन्होंने स्वामी जी के साथ गोष्ठी करने को कहा है कि जो गोष्ठी के लिए नहीं आएगा तो वो हारा माना जाएगा, और दूसरी शर्त ये रखी है कि जो हार जाएगा वह जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। हे स्वामी जी, संतों को हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उस नाथ जी का सामना करना चाहिए और गोष्ठी में अवश्य चलना चाहिए। फिर मैं आपका दास भी तो आपके साथ हूँ। हे भगवान, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ही चलूंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं। कबीर साहिब जी अपने मुंह बोले। गुरुजी स्वामी रामानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी में जाने के लिए तैयार होते हैं। वो वैष्णव पंथी वेशभूषा पहन लेते हैं, माथे पर तिलक, गले में तुलसी की लकड़ी की माला, टोपी, झोली, सिक्का व एक फावड़ी। स्वामी जी व कबीर जी कुछ अन्य शिष्यों के साथ निश्चित समय और स्थान पर गोरखनाथ जी से गोष्ठी करने पहुंच जाते हैं। गंगा नदी से 500 फुट की दूरी पर गोरखनाथ उच्च आसन पर बैठे दिखाई देते हैं और बगल में 7 फुट ऊंचा त्रिशूल भी जमीन में गड़ा दिखाई देता है और स्वामी जी के लिए भी आसन लगा दिखाई देता है। आ गए रामानंद जी। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे, लेकिन अब आ ही गए हैं तो गोष्ठी शुरू करते हैं। स्वामी जी आसन पर बैठ जाते हैं और एक सुयोग्य शिष्य की तरह कबीर साहिब जी अपने गुरु के आसन के पास जमीन पर बैठ जाते हैं। हे नाथ जी, आप पहले मेरे साथ गोष्ठी कीजिए। अगर मुझे ज्ञान चर्चा में हरा दिया तो ही मेरे गुरु जी से बात करना। अरे तू है कौन? तू छोटा सा बालक, तेरी आयु क्या है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? पता है मैं कौन हूँ? नाथ जी, मैं तो कबीर हूँ और मुझे मालूम है कि आप कौन हो। आप गोरखनाथ जी हो। कबीर साहिब जी की बात सुनकर गोरखनाथ सोचते हैं कि इस छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। तू छोटा सा बालक, तू कब से बैरागी बन गया? नाथ जी, जब से भय वैरागी, मेरी आदि अंत सुधि लागी। धूंधूकार आदि का मेला, नहीं गुरु नहीं था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी न थे, जद का झोली शिका। द्वापर को हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग फिरौनो खंडा। गुरु के वचन साधु की संगत, अजर अमर घर पाया। कहें कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। हे गोरखनाथ जी, जब कोई सृष्टि नहीं थी तब मैं अनामी लोक में था। जब मैं अकेला रहता था तब पृथ्वी भी नहीं थी। तब से मेरी टोपी जानो। जब ब्रह्मा, आप और आपके गुरु मचंद्रनाथ आदि सब प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है। अर्थात मैं तब से सत्पुरुष रूप में ही हूँ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग, ये चारों युग तो मेरे सामने असंख्यों बार खत्म हो चुके।
हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर सतलोक को पाया। हे नाथ जी, पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमिरन करके इस अजर अमर सतलोक में जाकर जन्म मरण रूपी अति दुखमय संकट से बच सकते हो। अरे कबीर, तू छोटा सा बालक और ज्ञान देता है गोरखनाथ को। तेरी आयु क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु पूछता है, और आप मुझे बालक बता रहे हैं। जो बूझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी? असंख्य युग प्रलय गई, तब का ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए, परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं, स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया। 7 कोटि शंभू गए, मोरी एक नहीं प्लैया। कोटिन नारद हो गए, मोहम्मद से चारी। देवतन की गिनती नहीं है, क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक, ना ही कोई भाट भिखारी। कहें कबीर सुन हो गोरख, यह है उम्र हमारी। असंख्य युग प्रलय में चले गए, तब का मैं अमर हूँ। करोड़ ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो, वे नाशवान हैं। फिर नाथ जी आप अमर कैसे हो सकते हैं? अरबों तो ब्रह्मा मर चुके हैं, और 49 करोड़ बार कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है, तथा 7 करोड़ बार शिव जी मर चुके हैं। लेकिन मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है। मैं अमर पुरुष हूँ। केवल सत्य पुरुष ही अजर अमर परमात्मा है, तथा उसी का सतलोक अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहां की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्ति होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। हे गोरखनाथ जी, ये उपलब्धि सोहम शब्द के जाप से प्राप्त होती है, जो उसके मर्म भेदी गुरु से मिलता है। उसके बाद फिर सार नाम मिलता है, और सतलोक में वास तथा सतपुरुष की प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद तथा मोहम्मद जैसी पवित्र आत्माएं जन्म कर मर चुकी हैं, देवताओं की तो गिनती भी नहीं। फिर आम मानव शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं न बूढ़ा न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूँ, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। ये तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूँ। ये सुनकर गोरखनाथ जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल के ऊपर के भाग पर सिद्धि से उड़कर बैठ जाते हैं। कबीर, यदि तू इतना महान है तो मेरे बराबर में आकर बातें कर। हे नाथ जी, हम ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि ये नाटक करने के लिए। आप नीचे आकर ज्ञान चर्चा करो, ताकि जनता को सच्चाई का पता लग सके। तेरे पास कोई सिद्ध शक्ति नहीं है। तू और तेरा गुरु दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। अगर शक्ति है तो आओ बराबर में, यहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो हार स्वीकार कर लो। ठीक है गोरखनाथ जी। कबीर जी अपनी कुर्ते की जेब से 150 फीट लंबी धागे की रील निकालते हैं और उसके एक छोर को पकड़कर सीधा ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। धागा सीधा खड़ा हो जाता है और कबीर साहिब जी उस धागे के अंतिम छोर पर जा बैठते हैं। नाथ जी, अब आप आओ मेरे बराबर में, यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे। गोरखनाथ ज्यों ही ऊपर की तरफ उठते हैं, वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। हे कबीर जी, कृपया नीचे आ जाइए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दीजिए। आप कौन शक्ति हैं और किस लोक से आए हैं? हे गोरखनाथ जी, मैं तो अवगत स्थान सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जहाँ से नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति मुझे अपने घर ले आए। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही मेरी कोई पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप, जिसे आप अलख निरंजन कहते हो, वो ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ। मेरा शरीर हाड़ चाम का बना हुआ नहीं है। मेरा मूल स्थान सतलोक है, जहाँ सतनाम के जाप के आधार से जाया जाता है। नाथ जी, आप ज्योति निरंजन के जाल में ही फंसे हुए हो। न जाने आपके कितने जन्म हो चुके हैं और कितनी बार आप 84 लाख योनियों में कष्ट उठा चुके हो। यदि आप मेरी शरण में नहीं आते तो आपकी 4 युगों की भक्ति को काल कलयुग में नष्ट कर देता है। हे कबीर जी, मुझे आपकी बात पर विश्वास हो गया है, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा। यदि आप मुझे खोज लोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। ठीक है गोरखनाथ जी, छुप जाओ दरिया में। ये सुनकर गोरखनाथ गंगा नदी की तरफ चल पड़ते हैं और साथ में दर्शक भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। गंगा के पास जाकर गोरखनाथ जी गंगा में छलांग लगाकर मछली का रूप धारण कर लेते हैं।
कबीर परमात्मा भी गोरखनाथ जी के बाद गंगा दरिया में डुबकी लगा देते हैं और सैकड़ों मछलियों के बीच गोरखनाथ को पकड़कर तथा उनका असली रूप बनाकर उन्हें किनारे पर ले आते हैं। इस प्रकार गोरखनाथ जी ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा स्वीकार किया और उनके शिष्य बने तथा कबीर साहिब जी से भक्ति प्राप्त की।